गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक नया इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का नाम है द हिंदू डेली वोकैब। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को रोज कुछ वर्ड्स द हिंदू के एडिटोरियल वाले पेजेस से निकाल के बताएंगे। उसका हम क्या क्या बताएंगे, वर्ड का मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम और वर्ड का यूजेज सेंटेंस में कैसे करना है, प्लस हिंदी में उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एक वर्ड के लिए। दो एंटोनिम, दो सिनोनिम प्लस एक वर्ड, तो ये आपके टोटल 5 वर्ड। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूं क्योंकि हम एंटोनिम सिनोनिम 2 से ज्यादा बताएंगे। तो आप मान लीजिए आपके एक वर्ड से आपके 5 वर्ड तैयार हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा। आपने तो अपनी लाइफ में बहुत बार प्लानिंग की होगी कि हम लोग द हिंदू पढ़ेंगे, रिलीजियसली एडिटोरियल पढ़ेंगे। हर स्टूडेंट एक फेज पर ये सोचता है कि हम लोग ये करेंगे। हम लोग एक्साइटमेंट में द हिंदू न्यूज़पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, रिलीजियसली वर्ड्स लिखते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह तो नहीं देखते, या बहुत ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो देखते होंगे एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, लेकिन हमारा चैनल बेसिकली उन बच्चों के लिए जो थोड़े वीक है पढ़ाई में, उनको उन बच्चों के पास लाना है जो पढ़ाई में अच्छे हैं। ठीक है, हमको वीक बच्चों को अच्छा बच्चा बनाना है, पढ़ाई में अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक लेके आए हैं इनिशिएटिव। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली 4 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 मिनट में आपको पूरे ये 5 वर्ड्स, एक वर्ड से रिलेटेड 5 वर्ड, तो टोटल 5 वर्ड कराएंगे। मतलब टोटल आपके 25 से 30 वर्ड्स एक दिन में 4 मिनट के अंदर हम कराने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए आपका बेनिफिट क्या होगा। डेली आप कितने वर्ड्स कर रहे हैं, हम मिनिमम साइड में लेके चलें तो 25। ये 25 वर्ड्स आप डेली 4 मिनट में पढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना है, सेम वही पीपीटी लेनी है, वही वर्ड्स को वापस रिवाइज कर लेना है लेक्चर के बाद। ठीक है, आपने उन कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लेक्चर देखने में, सेम वही वर्ड्स को आपने रिवाइज कर लिया वहां से 4 मिनट में। आपको रिवाइज करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, 4 मिनट मान लेते हैं। आपको हो सकता है जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे टाइम कम होता जाए, एट मोस्ट आपको मान लेते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में आपके 25 वर्ड्स हो गए। अब कल का दिन आएगा, कल आपने यही एक्सरसाइज सेम करी 10 मिनट में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आज वाला रिवाइज भी करना है। कल आज के 25 वर्ड्स आप कल रिवाइज करेंगे फटाफट। तो आपको लगभग, अगर बहुत ही ज्यादा किसी को टाइम लगे तो मुझे लगता है 5 मिनट लगने चाहिए, तो 5 मिनट में वो रिवाइज कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, आपको यही इंटीग्रेटेड स्टडी ऐसे ही करना है कि लास्ट डे का 2 दिन बाद आप क्या करेंगे, पहले के 2 दिन का रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड डे का पढ़ेंगे, फिर 3 दिन का कलेक्ट हो जाएगा तो 3 दिन का रिवाइज करेंगे। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे उसको, तो वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। आप कभी एग्जाम में भूलेंगे नहीं, वो वर्ड्स आपको सुने सुनाए लगने लगेंगे। अभी तो क्या होता होगा, आप एग्जाम में जाते होंगे, वोकैब के वर्ड्स आते होंगे, आपको लगता होगा ये कौन सा वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपके क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे वोकैब वाले सेक्शन से। ठीक है, वोकैब वाला सेक्शन वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन होता है, बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज से अपना सेशन। और कोई भी डाउट है आप पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। हम लोग इसमें, अगर आपको 5 वर्ड्स कम लग रहे हैं, हम 10 वर्ड कराने लगेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज से हम अपना वोकैब वाला सेक्शन। इसका श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश का मतलब बताना मुझे, हिंदी का मुहावरा जो है। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है हमारा ब्रीच। अब ब्रीच का मतलब क्या होता है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ब्रीच का हमारा मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, प्रॉमिस, अग्रीमेंट और रिलेशनशिप। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कब यूज करेंगे, अगर रिलेशनशिप में आपको किसी ने धोखा दे दिया है तो आप बोलेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उसने मेरे साथ। ठीक है, आपके ट्रस्ट को ब्रीच किया है, आप उस पर ट्रस्ट करते थे बट सामने वाले ने धोखा दे दिया, तो वो हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अग्रीमेंट के केस में भी ब्रीच ही वर्ड्स यूज होते हैं, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे बताया, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस भी बोल सकते हो, आपको धोखा मिला।
लॉ, कोई भी लॉ, ब्रीचिंग ऑफ रूल्स, आप जब भी ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर देते होगे रेड लाइट में, तो दैट विल बी लेबल्ड एज ब्रीच ऑफ रूल, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रैफिक लाइट। ओके, यूज पे आते हैं, इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। द न्यूज़पेपर ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्राइवेसी। किसी के भी प्राइवेसी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप उसकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते हैं, आप उसकी प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं करेंगे उसके प्राइवेट स्पेस में। बट हमें पता है कि कई बार न्यूज़पेपर्स न्यूज कवरेज के चक्कर में हो जाता है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, द न्यूज़पेपर ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्राइवेसी। ठीक है, ब्रीच को हिंदी में क्या बोलेंगे, उल्लंघन या भंग करना। ठीक है, ब्रीच के सिनोनिम क्या होते हैं, वायलेशन, वही ट्रैफिक लाइट वायलेट की, ब्रीच किया, इन्फ्रिंजमेंट। एंटोनिम क्या होंगे ब्रीच के, अग्रीमेंट, क्योंकि अगर आप वायलेट नहीं कर रहे हो तो आप अग्री कर रहे हो, ठीक है, यूर अग्रीमेंट होगा। अपहोल्डिंग, ये हो गए हमारे एंटोनिम। अब हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिजार। बिजार, ये आपने शायद कभी सुना हो पहले, ठीक है। अब देखिए, बिजार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। हिंदी में इसका मतलब होता है असामान्य, अजीब, कुछ भी असामान्य सी परिस्थिति, असामान्य अजीब सी परिस्थिति, उसको हम बोलेंगे बिजार। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। आप कहीं गए, आपको कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट में रोज जाते हैं, कुछ वैसा नहीं लग रहा है, सब कुछ चेंज सा लग रहा है, लोग अलग से लग रहे हैं, ये परिचित से लोग नहीं लग रहे हैं। रोज आप जाते हैं, आप फैमिलियर हो गए, आप ऑफिस जाते हैं, आप फैमिलियर हो गए, आप कोचिंग जाते हैं, आप फैमिलियर हो गए लोगों से, बट सडनली एक दिन आप देखते हैं सारे नए चेहरे, तो आपके लिए क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार, आई फाउंड दैट प्लेस बिजार टुडे। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे, स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, वियर्ड। वियर्ड भी बहुत कॉमन टर्म है, आप कई बार सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे। पेक्यूलियर, ये सब हमारे बिजार के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। यूजुअल, बिजार मतलब अनयूजुअल होता है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा यूजुअल। नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल होता है मतलब बिजार है, जो नॉर्मल से हटके वो बिजार है, तो एबनॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा। रीजनेबल, ठीक है, ये तीन इसके और भी होते हैं, हम तीन ही कवर कर रहे हैं ड्यू टू द टाइम लिमिटेशंस। चलिए बिजार से आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कनंड्रम। तो अगला वर्ड है हमारा कनंड्रम। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसके एंटोनिम एंड सिनोनिम और इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, कनंड्रम मतलब कोई भी कंफ्यूजिंग, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजिंग, जो बहुत ज्यादा गूढ़ जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, ये देखिए गूढ़ प्रश्न, ये भाई बड़ा ही जटिल, जटिल भी बोल सकते हैं, कठिन समस्या, पहेली, पहेली को रिडल बोलते हैं, ये भी पहेली टाइप क्वेश्चन, उस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे गूढ़ प्रश्न, कठिन समस्या, पहेली। ये आप देख रहे होंगे, ये कोई भाई है एग्जाम में कठिन क्वेश्चन आ गया तो सर पकड़ के बाहर खड़ाई की, क्या ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसको यूजेज ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम, देयर इज एन अटैकिंग कनंड्रम टू सॉल्व। और यहाँ पे कोई कनंड्रम कोई आदमी नहीं है जो अटैक कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, इसको बस हमने यूज किया है इसके साथ, देयर इज एन अटैकिंग कनंड्रम टू सॉल्व, जिसको अभी सॉल्व करना है। अप्रोचिंग मतलब हमारे सामने है एक वो प्रॉब्लम जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे, एनिग्मा, मिस्ट्री और रिडल। रिडल मतलब आपको पता ही होगा, पहेली होती है। एनिग्मा, मिस्ट्री, रिडल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिनाउमेंट, क्लैरिफिकेशन, ऑब्वियसनेस। ये तीन इसके जो कनंड्रम क्या है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन है, जो ऑब्वियस होगा वो उसका अपोजिट ही होगा ना, तो ऑब्वियसनेस। क्लैरिफाइड, क्योंकि कनंड्रम क्लैरिफाइड नहीं है तो इसका एंटोनिम क्लैरिफाइड हो गया, क्लैरिफिकेशन। ठीक है,
कनंड्रम एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, एक प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट है, तो उसको मिस्ट्री भी इस कंटेक्स्ट में भी कभी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन, ये एंड नहीं है, दिस इज एन आइडिया और बिलीफ और परफॉर्म्स एन एक्टिविटी। कोई भी पर्सन जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है या उस आइडिया में बिलीव करता है, फर्म बिलीव करता है, ठीक है, और या फिर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अब इसका हिंदी में मतलब देख लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिपादक और प्रतिनिधि, ठीक है, और प्रस्तावक भी एक इसका मतलब निकाल सकते हैं हम हिंदी में, प्रस्तावक की जो प्रस्ताव रखे, क्योंकि जो सपोर्टर होगा उस आइडिया का, उस बिलीफ का, वही तो प्रस्ताव रखेगा। चलिए आप देखते हैं। वंस होमलेस जैक, इसको यूज कैसे करना है? वंस होमलेस जैक इज नाउ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड एक्सपोनेंट फॉर एंडिंग होमलेसनेस। जैक हमारा, पहले इसके पास घर नहीं था, अब ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और साथ में वो एक बहुत बड़ा सपोर्टर, इसको एडवोकेट भी बोल सकते हैं। एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना, एडवोकेटिंग योर व्यू, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा एक्सपोनेंट है एंडिंग होमलेसनेस, होमलेसनेस को खत्म करने के लिए ही इज एन एक्सपोनेंट। सिनोनिम क्या होंगे? एडवोकेट, जैसे मैंने अभी बताया, सपोर्टर, ठीक, प्रमोटर, प्रमोट आप उसी को करोगे जिस आइडिया को आप सपोर्ट कर रहे हो। अपहोल्ड, आप अपहोल्ड उस आइडिया को करोगे जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। एंटोनिम क्या होगा? अपोनेंट, क्रिटिक, राइवल, बिलिटिल। अपोनेंट, आप जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसको अपोज करोगे, अपोनेंट। क्रिटिक, आप जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसको क्रिटिसाइज करोगे, क्रिटिक। राइवल, आप जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे आप उसके राइवल ग्रुप में रहोगे, राइवलरी करोगे। बिलिटिलर, अब इस बिलिटिल का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, तो किसी को भी छोटा दिखाना, ठीक है। तो जिस आइडिया को आप सपोर्ट नहीं करोगे उस आइडिया को आप छोटा ही दिखाओगे। फॉल्ट फाइंडर, आप उसमें फॉल्ट फाइंड करोगे। तो ये है हमारे एक्सपोनेंट के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच आपने कई बार सुना होगा, चलिए अब देखते हैं। होलिस्टिक का मतलब होता है डीलिंग विद और ट्रीटिंग विद द होल ऑफ समथिंग और समवन एंड नॉट जस्ट अ पार्ट। देखिए, होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र रूप से। हिंदी में क्या होता है? समग्र, यहां लिखा हुआ है समग्र और संपूर्ण रूप से, ठीक है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, समग्र रूप से, आपने पूरा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए आपको एग्जाम निकालने के लिए, उसके लिए वो क्या पढ़ना जरूरी है जो आप पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी जरूरी है ना। तो इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? ही टुक अ होलिस्टिक अप्रोच टू हिज रिसर्च। उसने अपनी रिसर्च के लिए समग्र रूप से, मतलब वो हो सकता है रिसर्च को एक एंगल से कवर करता, दूसरे एंगल से पॉइंट से कवर करता, ठीक है, किसी टॉपिक को छोड़ देता, बट उसने सारे टॉपिक एवरीथिंग कवर करके उसने अपनी रिसर्च कंप्लीट करी, मतलब होलिस्टिक अप्रोच। जैसे एक ये बॉल है, बॉल का एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। अब हो सकता है उसने ये पार्ट कवर किया और रिसर्च में ये तीन छोड़ देता, तो ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं होता, उसने सारे पार्ट्स को कवर किया। तो दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच। ये आप बॉल से याद रखना, बॉल मीन्स होलिस्टिक। बाकी का मीन्स क्या होगा, इसका एंटोनिम देख लेते हैं। बाकी क्या होंगे? स्पेसिफिक। ये पूरी बॉल है, इसमें हम किसी स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करेंगे, जैसे ये वाला, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक। तो ये हमारा एंटोनिम होगा होलिस्टिक का। पार्शियल, इस पार्ट को कवर करेंगे पार्शियल, इस पार्ट को कवर करेंगे पार्शियल, पूरी बॉल को कवर नहीं कर रहे हैं, पार्शियल। लिमिटेड, लिमिटेड वही सेम, इस पार्ट को कवर किया है, किसी और पार्ट को, पूरे को कवर नहीं किया। सिलेक्टिव, वही सेम, किसी भी सिलेक्टिव पार्ट को कवर किया, पूरे को नहीं। नैरो, नैरो भी वही सेम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, किसी भी पार्ट को पूरे को कवर नहीं किया। सिनोनिम देख लेते हैं। कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव इज अ सिनोनिम ऑफ होलिस्टिक, मतलब पूर्ण रूप से। एंटायर, सेम, पूर्ण रूप से। टोटल, यहां पे बीच में कॉमा आएगा। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, जैसे आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि आपको वो कैब याद रहे, और बाकी सब्जेक्ट भी, तो आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। एग्रीगेट, ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज का वो कैब का सेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।
अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज कर लेना टेलीग्राम चैनल से पीपीटी डाउनलोड करके। गुड बाय।